हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हरमन ट्यूटोरियल्स पर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एडियस में लेआउटर जो एक ऑप्शन होती है, एक फंक्शन होता है, तो उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में और अपनी इमेजेस में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और मैं आपको आज सिखाऊंगा कि लेआउटर को हम किस तरह से एडियस में यूज़ करते हैं। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हरमन ट्यूटोरियल्स पर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एडियस में जो ये लेआउटर होता है, इसको हम किस तरह से हम अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। तो जैसे ही मैं इस स्टिल इमेज पर क्लिक करूंगा जो मैंने यहाँ पर टाइमलाइन पे रखी हुई है, तो इसका जो लेआउटर है वो इंफॉर्मेशन पैलेट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करूंगा मैं। तो सबसे पहली ऑप्शन जो लेआउटर में होती है, जैसे कि जो इसमें लेफ्ट, इसको हम क्रॉप पे कर सकते हैं, सोर्स को क्रॉप, जैसे ये सोर्स क्रॉप की ऑप्शन दी हुई है, तो हम इसको लेफ्ट की ओर से क्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं इसको 40 करना चाहता हूँ, 40% इसको मैं लेफ़्ट साइड से क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से अपने से मैं यहाँ पर 40 फिलअप कर दूँगा यहाँ पर सोर्स क्रॉप में। और अगर मैं राइट साइड से इसको क्रॉप करना चाहता हूँ 50%, तो मैं यहाँ पर सीधा 50% यहाँ पर कीबोर्ड से अपने से मैं यहाँ पर 50% इसको कर दूंगा मैं कीबोर्ड से। और अगर टॉप से मुझे 50% करना है, 10%, 5%, 20% या 50%, तो इसको मैं कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ। और माउस के साथ क्लिक करके भी मैं इसको ड्रैग करके इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ अपनी वीडियोस को और इमेजेस को इसमें एडियस में रख के। मैं वैसे आज इसमें यूज़ कर रहा हूँ स्टिल इमेज, मैं वीडियो को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए आप, ये क्रॉप हो रही है। एक ये ऑप्शन होती है नीचे, ऑटो एडजस्ट एंकर। ऑटो एडजस्ट एंकर का काम होता है कि अगर मैं इसको बॉटम से इसको मैं क्रॉप करूँगा, तो ये जो ऊपर की लेयर है, सॉरी ऊपर की जो ऊपर से जो इमेज है, उसको वो अपने आप क्लोज करना शुरू कर देगा, एडजस्ट करना शुरू कर देगा स्क्रीन के हिसाब से, सेंटर अलाइनमेंट करेगा इसको। तो अगर मैं इसको टॉप से करता हूँ तो ये नीचे की ओर से एडजस्ट करेगा इसको, इमेज को। अगर मैं बॉटम से करता हूँ तो ये ऊपर की ओर से एडजस्ट, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से, टॉप और बॉटम दोनों की तरफ से ये एडजस्ट करेगा इसको। अगर मैं राइट की ओर से अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से इसको क्रॉप करेगा। क्रॉप ये सिर्फ, अगर मैं राइट को क्रॉप कर रहा हूँ तो सिर्फ राइट क्रॉप होगा इसमें, बट जो लेफ़्ट साइड है वो क्रॉप नहीं होगी, बट वो क्लोज हो, एडजस्ट हो जाएगी लेयर, सॉरी, लेफ़्ट साइड जो हमारी है वो क्रॉप नहीं होगी, पर वो एडजस्ट हो जाएगी क्रॉपिंग के साथ। इसी तरह से अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से क्रॉप करूँगा ऑटो एडजस्ट ऑप्शन ऑन करके, तो ये राइट साइड से क्रॉप नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि ये क्रॉप सिर्फ राइट साइड से हो रही है। यहाँ पर परसेंटेज, ये इसकी क्रॉप में इसकी परसेंटेज बढ़ रही है, बट जो राइट साइड की प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब मैं अगर इसको हिला रहा हूँ, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये तभी ये क्रॉप होगा। पर जो अब आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड वो क्रॉप नहीं हो रही है, सॉरी राइट साइड, हाँ राइट साइड पे क्रॉप कर रहा हूँ, पर लेफ़्ट साइड वो क्रॉप नहीं हो रही है, बट वो मूव होकर लेफ़्ट साइड एडजस्ट हो रही है, इसलिए इसमें सेंटर में एडजस्ट हो रही है। जो ये ऑटो एडजस्ट एंकर होता है, इसकी यही खासियत है, इसकी यही प्रॉपर्टी है कि ये
जब भी हम इसको पिक्चर को या वीडियो को इसमें लेआउटर में इसको क्रॉप करेंगे तो ये उसको एडजस्ट करेगा सेंटर में। तो एंकर की ऑप्शन होती है, तो एंकर की ज़रिए हम मदद से हम इसको फ़ोटो को अपने को बैकग्राउंड को जो भी स्टिल यहाँ होती है या वीडियो होती है उसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं। तो इसको मैं 0 रखूँगा, दोबारा से 0 कर देता हूँ। अगर मैं इसको वाई इधर जो वाई का एंकर है इसको मैं मूव करूँगा तो ये ऊपर नीचे को टॉप और बॉटम को ये मूव होने शुरू हो जाएगी। अगर इसकी पोजीशन हम चेंज करते हैं तो इसकी पोजीशन लेफ़्ट राइट चेंज हो सकती है। तो उसको भी मैं 0 कर दूंगा मैं दोबारा से। एक ऑप्शन और होती है, स्ट्रेच की ऑप्शन होती है। तो ये जैसे लॉक लगा हुआ है तो ये जो ये प्रिजर्व फ्रेम एस्पेक्ट है, प्रिजर्व फ्रेम एस्पेक्ट है, जो अगर ये ऑप्शन मैं इसको लॉक करके रखता हूँ तो ये इसके फ्रेम को प्रिजर्व करके रखेगा। तो ये जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूँगा ऊपर की और ऊपर और नीचे की तरफ से, यहाँ पर एक्स से या वाई से, ये दोनों टॉप और बॉटम ये चारों तरफ से ये एक इक्वली ये जूम होगा। ये अगर इसको मैं अगर इसको 50% इसको जूम आउट करूँगा तो ये इक्वली जूम आउट होगा। मगर अगर मैं इसको ऑप्शन को मैं अनलॉक कर देता हूँ तो जैसे ये देखिए मैं इसको अब कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ इसको अंदर की ओर, बट आप देख रहे हैं कि जो टॉप और बॉटम साइड है वो मैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को स्ट्रेच कर रहा हूँ यहाँ एक्स की मदद से, स्ट्रेच के नीचे जो एक्स की ऑप्शन है। बट वो जो वाई की ऑप्शन है वो मूव नहीं हो रही है, क्योंकि ये इसका जो प्रिजर्व का फ्रेम फॉर्मेट का है लॉक मैंने वो अनलॉक कर दिया है। तो ये देखिए अगर मैं इसको ऊपर से नीचे को ऐसे मैं टॉप और बॉटम की और इसको वाई के ज़रिए मैं माउस क्लिक करके इसको रखूँगा और ऊपर नीचे माउस को हिलाऊंगा, मूव करूँगा माउस को, तो ये टॉप और बॉटम की तरफ ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच इन होगा, स्ट्रेच आउट होगा। और इसी तरह से अगर मैं एक्स के ऊपर जो ये रेशो है 98% की या 100% की, इसके ऊपर मैं माउस को क्लिक करके रखूँगा और ऊपर टॉप और बॉटम की तरफ मैं उसको माउस को मैं मूव करूँगा तो ये कभी ये स्ट्रेच इन होगी लेफ़्ट और राइट से और कभी ये स्ट्रेच आउट हो जाएगी ये ऐसे मूव करने से। तो इसको हम अपनी मर्जी से लॉक भी करके रख सकते हैं। और अगर जब हम वीडियो में एडिट करते हैं इसको इफेक्ट्स वगैरह जब बीट के हिसाब से हम पैनिंग करते हैं और वीडियो में इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको लॉक कर भी सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसा इमेज हमें जैसी हमें वीडियो चाहिए, जो चीज़ हमें एडिटिंग में चाहिए उसको इसको हम लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से ये स्ट्रेच ऑलरेडी इमेजेस कई बार हमारे सामने हमारे पास वीडियो आती हैं जो 16.9 फ्रेम में, बड़े फ्रेम में फिट नहीं हो पाती, वो छोटे फ्रेम की वीडियोस होती हैं या इमेजेस होती हैं। तो उसके लिए हम इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर जो होती है क्या कहते हैं इग्नोर ये होता है इग्नोर पिक्सल एक्सेप्ट। तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करके ये ठीक कर देता है, ये हमारी जो वीडियो होती है इसको ठीक कर देता है, ये पूरी फुल स्क्रीन पे चला देता है, ये ठीक कर देता है। इग्नोर एंड पिक्सल एक्सपेक्ट करंट एडिटिंग प्रोजेक्ट। अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ वीडियो को तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पर क्लिक करके रखूँगा
और माउस को टॉप और बॉटम की तरफ मैं इसको मूव करूँगा माउस को, तो ये रोटेट होनी शुरू हो जाएगी, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ऊपर नीचे सभी की तरफ से। तो मैं इसको ज़ीरो करूँगा, इसको मैं ज़ीरो करके रखूँगा मैं, क्योंकि अभी मैं इसको मूव नहीं करना चाहता। तो ये नीचे आता है, इसका सोर्स की ऑप्शन आती है। अगर मैं इसको सोर्स को ये ऐसे जो हमारा सोर्स है, जो वीडियो है, इसको अगर मैं करना चाहूँ, ओपेसिटी इसकी घटानी चाहूँ, 50% करनी चाहूँ, 40% करनी चाहूँ, तो इसको मैं यहाँ से माउस को क्लिक करके, माउस को क्लिक को मैं होल्ड करके रखूँगा और इसको मूव करूँगा आगे पीछे। तो इसका हम ओपेसिटी इसकी सोर्स की हम अपनी मर्ज़ी से घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर बैकग्राउंड को मुझे, अभी मैंने बैकग्राउंड रखी नहीं है, तो जैसे ये देखिए, ये हमारी नीचे बैकग्राउंड आ गई है, और जो हमारी मेन वीडियो है जो ऊपर ये है। तो जैसे ही मैं सोर्स को कम करूँगा तो जो नीचे की बैकग्राउंड है वो हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड है उसका कलर ब्लैक हमने यहाँ पर किया हुआ है, तो वो ब्लैक हो जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। और ये सोर्स को मैं बिल्कुल 0% इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ। ये देखिए, जो बैकग्राउंड है हमारी, इसकी अब बैकग्राउंड को हम अगर ब्लैक पूरा करना चाहते हैं तो ब्लैक भी कर सकते हैं, और अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको एजेस दे सकते हैं। यहाँ पर इसको एजेस की कलर की ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं, और यहाँ पर 0 की बजाय हम 20 पिक्सल का हम 20 पिक्सल्स का हम इसमें बॉर्डर दे सकते हैं। अगर हमें 10 पिक्सल का चाहिए तो हम 10 पिक्सल का भी हम इसमें बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं हम इसमें। अगर मैं रेड करना चाहूँ तो इसका रेड कलर कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट करना चाहते हैं हम बॉर्डर को, तो हम सॉफ्टनेस इसकी बढ़ा सकते हैं। सॉफ्टनेस तो बढ़ेगी, और इसके साथ साथ ये क्या कहते हैं, इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है जो बॉर्डर की, वो भी साथ साथ में बढ़ेगी। मैं चाहता हूँ कि राउंड कॉर्नर, जैसे ये कॉर्नर जो होती हैं जो इसकी बॉर्डर्स की, वो राउंड चाहिए, तो उसको मैं इसको राउंड कॉर्नर की ऑप्शन को मैं ऑन करके रखूँगा। अगर जैसे ही मैं इसको राउंड कॉर्नर की ऑप्शन को मैं बंद करता हूँ तो थोड़ा सा चेंज आता है इसमें, थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज नहीं आता। अगर मैं बॉर्डर को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट इसके इमेज के अंदर अंदर ये बॉर्डर लगेगा, ना कि आउटसाइड में। अगर मैं आउटसाइड चाहता हूँ ये बाहर की ओर इमेज या वीडियो के बाहर की ओर ये लगे, क्या कहते हैं, बॉर्डर ये, तो मैं इसको बाहर की तरफ लगाऊंगा तो ये बाहर की तरफ लग जाएगा। इंसर्ट करूंगा तो ये इंसर्ट में लग जाएगा। अगर बोथ करूंगा तो ये अंदर भी बॉर्डर लगेगा और बाहर भी लग जाएगा। मैं अकेला बाहर करना चाहता हूं। और मैं अगर इसमें शेडो देना चाहूं तो मैं इसमें शेडो भी दे सकता हूं। यहाँ पर शेडो, एनेबल शेडो, ड्रॉप शेडो का ऑप्शन ऑन करता हूं, तो यहाँ से मैं इसका जो ये एंगल भी इसका चेंज कर सकता हूं मैं। तो मैंने इसका ये एंगल चेंज कर दिया शेडो का, और ओपेसिटी भी इसकी मैं शेडो की यहाँ से माउस से क्लिक करके होल्ड करके इसको मैं घटा बढ़ा सकता हूँ। और याद रखिए कि किसी भी ऑप्शन आपको यहाँ से कोई किसी भी ऑप्शन को छेड़ना है तो आपको माउस को क्लिक करके रखना पड़ेगा उस ऑप्शन पे, और आपको अपना माउस मूव करना पड़ेगा और क्लिक पर होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल के ऊपर मैं अपने माउस को क्लिक करके रखूँगा, होल्ड करके रखूँगा क्लिक को, और माउस को ऊपर नीचे मैं मूव करूँगा, तो उसी के ज़रिए ये इसका एंगल जो है वो चेंज होता रहेगा। ऐसे ये एंगल इसका चेंज होगा शेडो का।
अगर इसको मैं सॉफ्ट करना चाहूँगा अगर इसकी शेडो को, तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगी ये। तो मैं ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगा, तो इसको मैं अपनी मर्ज़ी से, आप जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है आपका शेडो, आपको लगता है कि यहाँ पर 130 पर 2 नंबर पर या 10 पिक्सल्स पर आपको ये सॉफ्टनेस चाहिए इसकी, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से सॉफ्टनेस इसकी रख सकते हैं। ये तो हो गया इसका ये वाला पार्ट। तो इसके आगे पार्ट है कि जैसे ये इमेज है, जैसे ही मान लीजिए ये इमेज है या वीडियो है इसमें, तो इसको मैं स्क्रीन पे इसको मैं प्ले जब करूँ, ये मूव हो, तो एनिमेशन जैसे हम करते हैं, तो इस पिक्चर को ये मूव करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है लेआउटर। यहाँ पर लेआउटर पर मैं क्लिक करके रखूँगा और यहाँ से मैं इस एरो को मैं ऑन करके रखूँगा। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जब ये वीडियो शुरू हो या जो ये इमेज है, अगर ये मेरी स्क्रीन पर आए, तो ये पहले मुझे पूरी ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे, पूरी ब्लैक कलर की, और ये ऑटो एडजस्ट होकर ये सेंटर में से आती हुई ये पिक्चर टॉप और बॉटम से ये बड़ी हो जाए और हमारी पूरी स्क्रीन पर फिट हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो मैं ऑटो एडजस्ट लेयर को मैं ऑन करूँगा, ऑटो एडजस्ट एंकर की ऑप्शन को ऑन करूँगा और बॉटम से इसको मैं 0 कर दूँगा और यहाँ से इसको मैं कलर दे दूँगा, एज को 10, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ से यहाँ तक इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस फ्रेम पर आके ये वापस से पूरी 100% ये ऑटो एडजस्ट हो जाए लेयर, और इसको मैं यहाँ से 10% इसका 10 पिक्सल एज दे देता हूँ वाइट कलर का। तो जैसे ही मैं इसको, ये देखिए वो उस ऑप्शन को ऑन करने की वजह से ये पिक्चर इस तरह से ये प्रेजेंटेशन इसकी आ रही है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको 5 करूँगा मैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं इस लेयर को चाहता हूँ कि ये मूव होकर लेफ़्ट साइड से मूव होकर मेरे स्क्रीन के ऊपर आए ये, तो मैं यहाँ से इसको पहले तो गायब करूँगा। मैं 112 पर एक्स के एंकर पर क्लिक करके इसको 112 को अपने कीबोर्ड से या माउस से इसको फिल करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं लेआउट की ऑप्शन ऑन करूँगा, लेआउटर की, और यहाँ से इस ऐड की ऑप्शन को मैं ऑन करूँगा मैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक इस फ्रेम तक ये वापस हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो इसको मैं 0 करूँगा मैं, तो ये 0 हो गई। तो ये इमेज, ये वीडियो हमारे स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड से घूमती हुई, राइट साइड से ये लेफ़्ट साइड से घूमती हुई है, ये लेफ़्ट साइड से मूव होती हुई ये हमारी स्क्रीन के ऊपर ये अब आ रही है, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन इसको मूवमेंट दी थी इसको मैंने। तो जैसे ही मैं दोबारा से फिर इसी तरह से इसको मैं राइट साइड से भी इसको मूव करके अपनी स्क्रीन पर, ब्लैंक स्क्रीन पर ले आ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लेआउटर की ऑप्शन को ऑन करूँगा, यहाँ पर मैं की को ऐड करूँगा, दोस्तों, किसी काम की वजह से मुझे डिस्टर्ब होना पड़ा।
तो मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ी। तो खैर दोबारा से शुरू करते हैं हम। जैसे कि ब्लैंक स्क्रीन मैंने अब कर दिया, इसको मैंने राइट साइड पे इसको मैंने मूव कर दिया है। ये अब यहाँ पर स्क्रीन हमारी बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वापस मैं पोजीशन को इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, तो ये वापस से हमारी स्क्रीन के ऊपर ये इमेज आ चुकी है अब। तो जैसे ही मैं दोबारा से प्ले करके दिखाऊंगा आपको, तो ये राइट साइड से मूव होती हुई पिक्चर हमारे ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर ये आ रही है, अब आ गई है, आ चुकी है। तो इसी तरह से हम इस लेआउटर के ज़रिए कुछ और भी हम इसमें क्या कहते हैं, हम अपनी वीडियो एडिटिंग में आर्ट कर सकते हैं, कलाकारी कर सकते हैं हम अपनी वीडियो में। तो एक और मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको लेआउटर को इसको की के ज़रिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं, जैसे ये ब्लैंक स्क्रीन है यहाँ पर, अब ये मैंने स्ट्रेच को, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, तो मैंने इसको दोबारा इस स्क्रीन को ब्लैंक करने के लिए हमारी इमेज को जूम आउट कर दिया है। स्ट्रेच पर जाकर इसको मैंने ज़ीरो कर दिया है। तो यहाँ से मैंने लेआउटर ऑन किया है और यहाँ से मैंने ऐड की कर चुका हूँ मैं। तो इसको ब्लैंक स्क्रीन पर करने के लिए मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है ज़ीरो पर, तो ये बिल्कुल जूम आउट हो चुकी है और यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वापस से इसको जो ज़ीरो मैंने स्ट्रेच को मैंने ज़ीरो किया था, वहाँ पर यहाँ पर मैं 100% कर दूंगा, तो ये जूम होकर हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, आ चुकी है। तो दोबारा से इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमने क्या चीज़ बनाई है लेआउटर के ज़रिए, लेआउटर की मदद के ज़रिए। तो ये देखिए, ये जूम आउट होती हुई, जूम आउट से जूम इन होती हुई हमारे स्क्रीन के ऊपर, ये फुल स्क्रीन पर ये अब चली गई है। तो आगे एक और ऑप्शन है, इसमें हम लेआउटर का कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारी वीडियो और इमेजेस के लिए इसको, लेआउटर को कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका इसका और है, हम इसको 3D, जो ये 3D की ऑप्शन होती है, इसको हम ऑन करेंगे और यहाँ से फिर इसको हम लेआउटर को क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर इसको ऐड की को रखेंगे और स्ट्रेच को थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा देंगे और यहाँ से जो लेंस का ये है जो टूल है, इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको इमेज को हम रखेंगे और स्ट्रेच को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आगे जाकर इसको, मैं चाहता हूँ ये जो इमेज है ये जो इसको मैं जो रोटेट की ऑप्शन है, यहाँ पर रोटेट में ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि ये इस तरह से ऊपर की ओर हो जाए इमेज, जब ये इमेज चले, प्ले हो जब ये। तो ये देखिए यहाँ पर ये इमेज जब बिल्कुल सीधी है, जब ये प्ले होगी तो ये इमेज जो है नीचे से मूव होती हुई ऊपर को मूव होगी। ये देखिए, अगर मैं इसी इमेज को चाहता हूँ ये दोबारा से ऊपर को होती, जैसे ऊपर को हो चुकी है ये इमेज, और ये मैं चाहता हूँ कि ये अब ये इमेज नीचे की ओर मूव हो और ऊपर की तरफ से ये जूम हो जाए। तो मैं इसको इस तरह से, आप ये एक्स की रेशो देखें, एक्स की रेशो जो है वो चेंज हो रही है। तो ये इस तरह से माउस को क्लिक कर होल्ड करके इसको मैं इसकी रेशो को चेंज कर रहा हूँ। तो ये ऊपर से ये जूम हो गई है और नीचे से थोड़ा सा ये मूव होकर ये स्ट्रेच हो गई है। तो ये देखिए क्या रिज़ल्ट आया है इसका। हाँ जी, ये और ऊपर और नीचे की तरफ को ये मूव हो रही है। तो जैसे ये मैंने इसमें ये की ऐड की है, मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली की है ये दोबारा से इसमें पेस्ट करूँ मैं इसको, ये एक्शन को मैं दोबारा प्ले करूँ इसी एक्शन को। तो मैं इस की को मैं कॉपी कर लूँगा, इसको माउस से क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल C के ज़रिए अपने
कीबोर्ड के ज़रिए, कीबोर्ड की हेल्प से इसको मैं कॉपी किया मैंने इसको की को, और सबसे एंड में जाकर इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है मैंने। तो मैं जैसे मैंने पेस्ट किया है तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा ये वाली की है, जो ये एक्शन है, ये हमारा कॉपी हो चुका है और इसको मैंने पेस्ट किया है यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पर इन एक्शंस को मैं डिलीट करना चाहूँ तो की क्लिक करने के ज़रिए राइट क्लिक करके यहाँ से मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके माउस से, और यहाँ से माउस को क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं कीबोर्ड के ज़रिए भी इसको मैं इस माउस के ज़रिए इसको, जैसे पहले मैंने सेलेक्ट किया इस की को और बाद में मैं इसको अपने कीबोर्ड के हेल्प से डिलीट बटन की ऑप्शन से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। पर हमें इसको डिलीट नहीं करना है, हम इसको ओके करेंगे और इसका रिज़ल्ट देखें कि हमने इसको क्या चीज़ बनाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर को मूव हुई इमेज, फिर नीचे को मूव हुई, फिर ऊपर को मूव हुई। हाँ जी, इसी तरह से आप कुछ और भी इसमें आर्ट अपनी परफॉर्म कर सकते हैं इस लेआउटर में। तो मैं दिखाऊंगा आपको शो करूंगा कि ये अगर हम इसमें स्ट्रेच को हम यहाँ पर रखेंगे 50%, या मान लीजिए हम इसमें को रखते हैं 25% रखते हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको बॉर्डर दे देंगे 5%। तो इन्हीं, मैं तो वैसे इसी लेयर को मैं कॉपी कर रहा हूँ। मगर आप चाहें तो इसको इस इमेज के ज़रिए, इस इमेज की बजाय आप इसके जगह पर और भी इमेजेस या और भी किसी और वीडियो को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इमेजेस को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके न्यू सीक्वेंस में अलग से बना कर दिखाता हूँ आपको मैं। ये और अब मैं चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने पहले तो इसको छोटा, इस इमेज को छोटा करके इसकी 4 कॉपीज़ बना ली हैं, बिल्कुल एक साइज़ की, सेम साइज़ की सभी ये 4 कॉपीज़ बना ली हैं। अगर आप चाहें तो इसको कॉपी करने की बजाय इसमें अलग अलग वीडियोस इसमें डाल सकते हैं और अलग अलग इमेजेस डाल सकते हैं, पर मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैंने कॉपी किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको अलग अलग वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेआउटर की ऑप्शन को ऑन करता हूँ और ऐड की ऑप्शन को भी ऑन करता हूँ। तो थोड़ा सा आगे जाकर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर इस फ्रेम पर आके मैं इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करूँ। यहाँ पर इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे मूव किया, और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो ये ऊपर वाली इमेज है इसको भी मैं इसको मूव करूँ राइट साइड पर, ये राइट साइड पर मूव हो जाएगी। और जो इसके ऊपर वाली इमेज है इसको मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की तरफ ये मूव हो। तो ये नीचे की तरफ मैं इसको यहाँ से ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो ये नीचे की तरफ मूव होगी। एक हमें इमेज और यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं इसी इमेज की एक और कॉपी बना लेता हूँ। हम यहाँ पर 5 कॉपीज़ बनाएंगे इसकी। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो ये वाली इमेज है तो ये ऊपर की तरफ मूव हो, तो ये ऊपर की तरफ मूव होगी। अब जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो ये
एक पिक्चर तो इसमें मूव हो चुकी है, पर यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर गया मैं। इसको मैंने एनिमेशन दी थी ना, इसकी मैंने रेशो चेंज की थी। जो बाकी से उनकी मैंने जो बाकी इमेजेस हैं उनकी मैंने रेशो चेंज नहीं की, सीधी मैंने उसको यहाँ पर क्लिक करके इसको मैंने वो यहाँ पर मैंने की ऐड नहीं की। पहले इसको मैं ठीक करता हूँ। ये यहाँ पर परफेक्ट मूव हो रही है, पर जो ये है जो लेफ़्ट साइड में इसको मैंने मूव करना है, तो ये वाले ठीक है। और अब इसको छेड़ता हूँ मैं, इसको ठीक करूँगा मैं चाहता हूँ कि ये इसको मैं यहाँ सब करूँगा 0 पे। माइनस ये शायद मेरा ख्याल है मैंने गड़बड़ कर दी सभी। ये इसको मैं डिलीट करना पड़ेगा, अब शुरू से कॉपी करनी पड़ेगी इसकी। जैसे ये इमेज मूव हो रही है, तो इसी तरह से मैं चाहूँगा कि एक जो ऊपर की कह रहा हूँ मैं, जो ये इमेज है जो मैंने कॉपी की है, तो ये लेफ्ट साइड की ओर ये अब लेफ्ट और राइट दोनों परफेक्ट मूव हो रही हैं ये। अब इसी तरह से मैं चाहूँगा कि एक लेयर ऊपर टॉप और बॉटम की तरफ मूव हो, तो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इसको डिलीट करूँगा मैं। कंट्रोल Z। अब मैं चाहूँगा कि ये एक इमेज यहाँ पर मूव हो, तो ये यहाँ पर मूव हो चुकी है।
तो इसी इमेज को मैं कॉपी करके यहाँ से एक इमेज को ऊपर रखूँगा। तो इसको मैं इसकी पोजीशन को मैं नीचे मूव करूँगा इस वाली इमेज की। एक लेफ़्ट और साइड की और मूव हो चुकी है सेंटर से इमेज। दो इमेजेस लेफ़्ट और साइड को मूव हुई हैं। दो इमेजेस सेंटर से टॉप और बॉटम को मूव हो जाएंगी। तो ये देखिए इसी तरह से जैसे ये इमेजेस मूव हो रही हैं, लेआउटर के ज़रिए मैंने अपनी इमेजेस को मूव किया है। इसी तरह से आप अपनी वीडियोस को भी इस तरह से लेआउटर के ज़रिए से मूव कर सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोस को ऐसे बनाकर तो इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं वापस से रोटेट अगर करना चाहूँ तो इस इमेज को मैं रोटेट करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ मैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं गलत कर चुका हूँ मैं। तो ये यस से यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके इसको दोबारा से पेस्ट करूँगा मैं। अब ये मूव नहीं होगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ, यहाँ पर 5 पर रख के यहाँ पर 9 फ्रेम पर इसको मैं 10 फ्रेम के ऊपर मैं इसको मैं चाहूँगा कि ये मूव हो जाए। 7 से लेकर 10 फ्रेम के ऊपर ये मूव हो। तो यहाँ पर इसको मैं मूव करूँगा मैं पोजीशन के ज़रिए। इसको मैं होल्ड करके इसको इतना, हाँ इतना बहुत है, 25% इसको मैं मूव करूँगा। और ऊपर से इसको मैं ऊपर की ओर इसको मूव करूँगा अब मैं। अब ये सीधा मूव नहीं हुआ। ये पंगा ले तो लिया है मैंने, पर ये पेचीदा बहुत है। ये लेआउटर का काम जो है ये वाला काम बहुत पेचीदा है।
मैंने ऊपर से उस इमेज को नीचे इसलिए रखा है ताकि जब इसकी मूवमेंट होगी इमेज की तो मैं ट्रैक कर सकूंगा, और अपनी उसी के हिसाब से हम अपनी जो बाकी इमेजेस को हम कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ करूंगा पेस्ट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी ना जो ये कीज हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले यहाँ से, और जो ऊपर वाली इमेज हमने जो उसको एडिट कर रहे हैं उसमें जाकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा इनको मैं। पर नहीं, इस तरह से नहीं होगा वो।
तो देखिए इस तरह से आप अपनी वीडियोस को छोटा करके या इमेजेस को छोटा करके लेआउटर के ज़रिए इस तरह से आप मूवमेंट कर सकते हैं अपनी वीडियोस की और इमेजेस की, और इसको इस तरह से बढ़िया तरीके से आप लेआउटर को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेआउटर के ज़रिए हम लेआउटर के मदद से हम और क्या कर सकते हैं वो भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगा मैं। हाँ, जैसे कि लेआउटर को यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको सोर्स को बिल्कुल डल कर दूंगा और यहाँ पर आकर इसको मैं थोड़ा सा 100% फुल इसको कर दूंगा। जब ये प्ले होगी तो ये डिज़ोल्व की तरह यहाँ पर इफेक्ट ये काम करेगा इसका। पहले ये ब्लैक ऐप की विंडो पर इमेज और उसके बाद ये इसका अपने आप ये इमेज शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये इस इमेज जो ऊपर वाली इमेज है ये अब ये थोड़ा सा चलकर यहाँ से जाकर ये थोड़ा सा ये आगे प्ले होकर ये डल हो जाए, ऊपर से इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए और ये नीचे की बैकग्राउंड देखने लग जाए और बाद में थोड़ा सा आगे जाकर ये वीडियो है जो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, नीचे वाली बैकग्राउंड भी वो भी ब्लैक हो जाए। तो ये ऐसे शो हुई। हाँ जी, तो देखा आपने दोस्तों ये लेआउटर कितना मददगार है, कितना हेल्पफुल है एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी वीडियो और इफ़ेक्ट्स बनाने में। तो 3D जो है इसमें इसको यहाँ पर 3D की ऑप्शन को ऑन करेंगे, लेआउटर को क्लिक करेंगे, फिर से ऐड की करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर। तो जो ये 3D के जूम हैं अब इसको जैसे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से इसको मैं स्ट्रेच करूँगा, पहले बड़ा करूँगा इसको मैं। इसको मैंने स्ट्रेच कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं चाहूँगा कि ये इस तरह से ये हमारी जो इमेज है ये मूव हो जाए, राइट साइड की ओर से ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए और लेफ़्ट साइड की ओर से ये छोटी हो जाए थोड़ी सी। इस तरह से ये मूव हो गई है। अब मैं चाहूँगा कि ये दूसरी तरफ से छोटी बड़ी इस तरह से ये देखिए ये इधर को राइट को मूव हुई, अब ये लेफ़्ट साइड की ओर मूव हो गई है। इसी तरह से अगर जैसे ये सोचिए ये एक जैसे कैमरामैन क्या करता है कि वीडियो को स्टिल मोड पर रखकर उसको कैप्चर करता है, वो उस पर जूम आउट या जूम इन नहीं कर पाता मौके पे कई बार, या इसको पैनिंग नहीं कर पाता, या इसको जो वीडियो है उसको अपने कैमरे की सही तरह से प्रॉपर वो मूवमेंट नहीं दे पाता। तो वो एडिटिंग के ज़रिए इसमें लेआउटर के हेल्प से इसको अच्छी तरह से मूवमेंट इसमें अपनी वीडियो में और इमेजेस में अपनी में इसको पैनिंग कर सकता है, पैनिंग दे सकता है। तो ये देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो में पैनिंग हो रही है और ये स्टिल इमेज पर पैनिंग हो रही है। इसी तरह से हम इसको जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, अब इसको मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊंगा। इसी तरह से आपको लेआउटर पर क्लिक करते रहना है और की पे ऐड करते रहना है। इसको मैं जूम आउट करूंगा यहाँ पर लेंस टूल सेलेक्ट करके
वो इसको मैं स्ट्रेच पर जाके इसको मैं बड़ा करूँगा थोड़ा सा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा प्ले होकर ये थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो जाए, और ये यहाँ पर ये वीडियो वापस से स्ट्रेच आउट हो गई है। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे ये अगर हम किसी वीडियो पर अगर हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे लेआउटर को, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जो कैमरामैन है उसने पहले कैमरे को जूम किया हुआ था और बाद में उसको कैमरे को जूम आउट किया है। पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कोई सिंपल स्टिल इमेज को एक ट्रिक दे रहे हैं इस लेआउट के ज़रिए, और ये देखिए ये जैसे ही प्ले होगी, ये पहले ये जूम थी, अब ये जूम आउट हो गई है। तो इसी तरह से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स इस लेआउटर के ज़रिए अपने वीडियोस और इमेजेस पर कर सकते हैं, अपने वीडियो एडिटिंग में निखार ला सकते हैं। अगर आप जो मैंने आपको आज जो ये ट्यूटोरियल सिखाया है, इसके अलावा भी आप और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप इस लेआउटर में कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये आपको ये 100% पूरा नहीं सिखाया है, ये तो सिर्फ ओनली बेसिक है। बाकी एक ये जो आर्ट है, क्रिएटिविटी होती है इसमें वीडियो एडिटिंग में, ये भी एक समुंदर की तरह है। तो इसमें भी हम कई तरह की क्रिएटिविटी अब हम इसमें शो कर सकते हैं, कोई इसमें एंड नहीं है क्रिएटिविटी शो करने का। तो दोस्तों अगली बार मैं लेआउटर में अगर आपको कोई किसी और तरह की अलग तरह की मैं क्रिएटिविटी दिखा पाया तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा आपको क्रिएटिविटी अच्छी तरह की लेआउटर में। एक और क्रिएटिविटी दिखाऊंगा लेआउटर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त हरमन आपसे दोबारा फिर मिलेगा एक नए ट्यूटोरियल में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर all of you and God bless all of you. So much thanks.